आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स। ये बी फार्म सेकेंड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जो हैं उनके सिलेबस में हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया भी था। अब हम इसमें टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें हैं, और एनेस्थीशिया जो प्रोड्यूस करते हैं जनरल एनेस्थीशिया उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ किस स्टेज में ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, किस में माइनर ऑपरेशंस होते हैं, किस में ऑपरेशंस नहीं किए जाते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें एक बार देखेंगे। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले डेफिनेशन, जनरल एनेस्थेटिक्स is defined as a condition in which patient is unconscious, patient cannot be aroused. Second, loss of sensation, and third is skeletal muscle relaxation. यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन जो है अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट कैन नॉट बी अरोज। यहाँ जो है पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, दूसरा सेंसेशन लॉस हो जाती है, और तीसरा स्केलेटल मस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाता है। इसमें ये तीन कंडीशंस हैं जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है? जो मेडिसिन जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगी दे आर जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स यूज टू प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ होल बॉडी। पूरा बॉडी का जो है वो कॉन्शियसनेस को लॉस करती हैं, जो कि रिवर्सिबल होता है। एंड देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, एंड देयर इज एनाल्जेसिया एंड एमनीशिया। एनाल्जेसिया मीन्स लॉस ऑफ पेन, एंड amnesia, loss of memory due to general anesthetics। दो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या? एनाल्जेसिया एंड एमनीशिया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल जनरल एनेस्थेटिक्स की, क्या क्या है इसमें? तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि भाई इट शुड बी नॉन इरिटेंट एंड शुड हैव प्लेजेंट ऑर्डर, एंड दे शुड नॉन इन्फ्लामेबल, and they should be cheap or readily available. Second characteristic है इसमें, induction of anesthesia must be smooth and quick. And third is ideal anesthetic must have analgesic as well as skeletal muscle relaxant property. तो ये सब कुछ characteristics हैं जो ideal general anesthetics में होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं stages of general anesthesia, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी stages उसमें होती हैं हम देखते हैं इसमें। तो in older days ईथर was used as general anesthetic। ईथर का मीन होता है, ईथर मतलब डाई इथाइल ईथर, ये अंडरस्टूड है। अगर हम जब भी बात करेंगे ईथर की, ईथर इज डाई इथाइल ईथर। तो ग्वेडल 1920 डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया प्रोड्यूस्ड बाय ईथर। तो ईथर्स के थ्रू जो स्टेजेस प्रोड्यूस की गई वो एक साइंटिस्ट हैं ग्वेडल, उन्होंने इनको डिस्क्राइब किया। यहाँ हम देखें सबसे पहले थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो स्टेज सबसे पहले इसमें जो हेड्स हैं स्टेज, और कौन सी स्टेज है, किस सिस्टम पे क्या इफेक्ट उसका पड़ता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल मसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑक्यूलर मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्यूपिल साइज, स्केलेटल मसल टोन एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एंड यूजेस। ये सब इसमें वन बाई वन हम पढ़ेंगे। थोड़ा इसको जो है कंसाइज इसको हम कर लें। तो सबसे पहले स्टेज वन जो है इसे हम कहते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया, यहाँ पे रेस्पिरेशन की हम बात करें तो थोरेसिक एब्डोमिनल मसल मूवमेंट्स एक नॉर्मल रहता है, और ये रेस्पिरेशन नॉर्मल। ऑक्यूलर मूवमेंट देखें तो नॉर्मल, प्यूपिल साइज नॉर्मल, स्केलेटल मसल टोन नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, हार्ट रेट नॉर्मल। और यहाँ पे जो यूजेस हैं इसके स्टेज वन के, या माइनर ऑपरेशंस आर कैरीड आउट इन स्टेज वन एनाल्जेसिया। स्टेज वन एनाल्जेसिया, यहाँ पर माइनर ऑपरेशंस किए जाते हैं। दूसरा इसमें सेकंड स्टेज है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में हम देखें तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो जर्किंग हो जाता है ना, रेस्पिरेशन का जो डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें। दूसरा हम देखें इसमें तो ऑक्यूलर मूवमेंट जो है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है, और जो है देन इसमें जो है पीपल साइज़ वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, स्केलेटल मसल टोन वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड, हार्ट रेट इंक्रीज्ड, एंड यूजेस इसका सेकेंड स्टेज का कोई इसमें यूज़ नहीं होता है। देन स्टेज थर्ड,
स्टेज थर्ड के 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 हम देखें कि जो रेस्पिरेशन जो है जो डिप्रेशन होता है इसमें, और जो है जो इसमें हम देखें कि जो ऑक्यूलर मूवमेंट है वो भी डिक्रीज होता है, और जो है जो पिupil साइज़ है वो फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल, देन नॉर्मल, और वो फोर्थ स्टेज तक जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ हम देखें तो जो स्केलेटल मसल टोन है वो भी डिक्रीज़ होगी और धीरे धीरे, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे भी डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। और इनका जो यूजेस है वो मोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस और ओकेजनली जो फेज़ 1 में जो है सेकेंड थर्ड स्टेज के फेज़ 1 में मोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन फेज़ 1 ऑफ स्टेज 3, एंड देन स्टेज 2 में जो है ओकेजनली रीच्ड, एंड स्टेज 3 एंड 4 में हम देखें तो नेवर अलाउड टू रीच। यहाँ स्टेज 4 जो है हम देखें तो मेडुलरी पैरालिसिस। यहाँ इनको वन बाय वन देख भी लेते हैं एक बार। स्टेज 1, स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया। यहाँ पे हम देखें कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। इन दिस केस देर इज़ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, पेशेंट इज़ कॉन्शियस, then respiration is normal, normal respiratory rate, then ocular movement is normal, pupil size, skeletal muscle tone, blood pressure and heart rate is normal, and minor operation can be done in this stage, but it is never recommended because second stage is disturbed। तो ये फर्स्ट स्टेज का डिस्क्रिप्शन हुआ। हम सेकेंड स्टेज का डिस्क्रिप्शन देखें। स्टेज ऑफ एक्साइटेशन और स्टेज ऑफ डेलीरियम, ये सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे दिस स्टेज इज डिस्टर्बिंग, रेस्पिरेशन इज जर्की, एंड देयर इज मूवमेंट ऑफ आई बॉल, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, स्केलेटल मसल टोन इज इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, एंड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट। यहाँ देयर इज वॉमिटिंग, मिक्चुरेशन, इस स्टेज में सेकेंड स्टेज में वॉमिटिंग और मिक्चुरेशन की कंडीशन भी हो सकती हैं, एंड दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। और ऑपरेशंस करने पहले, इससे पहले सर्जरी करने से पहले क्या होता है कि भाई ये प्री एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने से पहले जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती हैं जिससे कि ये वॉमिटिंग और मिक्चुरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ आप देखें तो सेकेंड स्टेज में भी नो सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड इन दिस स्टेज। देन स्टेज 3, स्टेज 3 और स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, स्टेज 3 और स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। हमने बताया कि यहाँ पे इसके 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो यहाँ पे फेज़ 1 स्टेज में रेस्पिरेटरी रेट इज़ नॉर्मल, आई बॉल मूवमेंट और प्यूपिल साइज इज़ नॉर्मल, देन स्केलेटल मसल टोन इज़ डिक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर एंड स्लाइट डिक्रीज इन हार्ट रेट। फेज़ 2 में देखें तो रेस्पिरेशन इज़ नॉर्मल, आई बॉल इज़ फिक्स्ड, pupil size normal, skeletal muscle tone decreased and decreased in BP and slight increase in heart rate. And phase 2 of stage 3, it is the ideal stage for surgical operations। ये जो है phase 2 जो है stage 3 का वो surgical operations के लिए ideal stage है। phase 3 of stage 3 हम देखें तो respiratory rate is normal, eyeball fixed, pupil size normal, and decreased in skeletal muscle tone and decreased BP and slight increase in heart rate. And we can say that it is a more ideal stage for surgical operations। Phase 4, phase 4 में क्या respiratory rate is decreased, eyeball fixed, dilatation of pupil and skeletal muscle tone is decreased, fall in blood pressure and increase in heart rate। तो ये चारों जो फेजेस हैं, फेज़ 3 का जो है स्टेज 3 के जो 4 फेजेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन हुआ। यहाँ हम देखें कि जो फेज़ 4 है स्टेज 3 का, दिस स्टेज इज़ नेवर अलाउड टू रीच एंड सर्जिकल ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड। एंड स्टेज 4, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, यहाँ पे स्टेज ऑफ देयर इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, और इन दिस स्टेज आई बॉल इज फिक्स्ड, स्केलेटल मसल टोन इज नील एंड फर्दर डिक्रीज इन बीपी एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड डेथ में अकर। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो जनरल एनेस्थीसिया की हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है।
और दूसरा जो है इसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन जनरल एनेस्थेटिक्स, हमने बताया था कि भाई जो एक प्रोटोटाइप हम इसमें लेते हैं किसी ड्रग को, और उसी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग हम उसके ड्रग के डिफरेंट सिस्टम्स पर एक्शंस को स्टडी करते हैं। तो वो हम पहले हम इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसको आप स्टेजेस को एक बार देख लें, देन इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लें, और इसको हम इसके बाद क्लासिफिकेशन इसका स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।